हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेज पे। आज रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर के बहुत से ट्रिक होते हैं, तो जिसमें लोग क्या करते हैं, शताब्दी के लिए अलग कोड और मंथ के लिए अलग, ये डिफरेंट कोड यानी कि बहुत सारे टर्म इसके रखने होते हैं। आज हम आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छा लगेगा। तो जनरली सबसे पहले हम लोगों को करने क्या है कि जितने भी कोई भी मंथ में कितने टोटल डेज होते हैं वो ध्यान रखेंगे। जैसे जनवरी हो गया तो 31, फरवरी में 28 और 29 का, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। इस तरह से पूरा आपको पता है कि जनवरी में कितना, फरवरी में, जुलाई में कितना, अगस्त में कितना, सितंबर में कितना, ये होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हमने लिखा है वो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हमने लिखा है साधारण वर्ष। जनरली कोई भी वर्ष होगा उसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं 365, यानी 52 वीक और 1 डेज। तो 365 में हमने एक दिन की वृद्धि लिखा है, इस रूल को ध्यान में रखेंगे। फिर हमने लिखा कि लीप वर्ष, तो 366 दिन का होगा, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 हो जाते हैं। तो 366 दिन में 365 को अगर हम डिवाइड करते हैं बाई 7 से क्यों वो बता देते हैं। 7 से अगर डिवाइड कर, क्योंकि 7 दिन पे, 7 दिन पे कोई भी जो होगा, हमने यहां लिखा है कि प्रत्येक 7 दिन पर दिन रिपीट करता है। तो जैसे आज सपोज, आज मान लीजिए कि 1 तारीख हो। रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन आपको, अभी हम डेट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग में ज्यादातर जितने भी डे दिए जाते हैं वो काल्पनिक होते हैं, मान लिया जाता है। तो सपोज अगर मान लीजिए हम आज की बात करें, या ऐसे हम आपको बोले कि 1 जनवरी अगर सोमवार है तो 1 + 7, 8 जनवरी भी सोमवार होगा। कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं, 8 7 15, 15 भी आपका सोमवार होगा, 15 7 22, 22 भी सोमवार होगा। तो ये प्रत्येक 7 दिन पर दिन रिपीट करता है। यानी कहने का सेंस कि अगर 1 जनवरी, सपोज करते हैं कि 1 जनवरी अगर सोमवार था, तो इसमें हम ऐड करते हैं प्लस का 7, तो 8 जो होगा, 8 जनवरी, ये भी आपका क्या होगा, तो सोमवार होगा। फिर 8 + 7, तो 15 जो होगा, 15 जनवरी, ये भी आपका क्या होगा, तो ये भी आपका सोमवार होगा। ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। तो हमने लिखा कि लीप, साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है, जानते हैं। लीप वर्ष 366 दिनों का, जिसमें क्या होता है, 2 दिन की वृद्धि, क्योंकि 366 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 52 बार कटेगा और 2 शेष आ जाएगा। तो ये जो शेष होते हैं यही नंबर ऑफ डेज आगे बढ़ते हैं। तो 2 दिन की वृद्धि, ये ध्यान रखने हैं कि लीप वर्ष में 2 दिनों की वृद्धि होगी, साधारण वर्ष में 1 दिन की वृद्धि होगी, और प्रत्येक 7 दिन पर दिन रिपीट करता है। ये 3 ध्यान में रखने हैं। अब क्या, अब लीप वर्ष क्या होते हैं उसका पहचान आपको बता देते हैं। लीप वर्ष के लिए ध्यान रखेंगे कि लीप वर्ष पहले लीप वर्ष के 4 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा। यानी अगर सपोज मान लिया कि 2020 अगर लीप होगा तो 2024 +4 करेंगे, 4 साल बाद 2024 फिर से आपका लीप हो जाएगा। ओके, तो यहां कोई भी एक लीप वर्ष हम लिखेंगे और उसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो वो आपका दूसरा लीप वर्ष हो जाएगा। और फिर क्या है कि अगर किसी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, ये बेसिक है, जरा इसको ध्यान रखेंगे। 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह लीप होगा, यानी कहने का सेंस है कि हम सपोज आपको देते हैं 1996, क्या ये लीप है, तो या तो टोटली को 4 से कैंसिल करें या अंतिम को करें। 96 4 से 24 बार में कट जाएगा, तो 1996 आपका लीप होगा। अब जनरली अभी जस्ट बताए थे कि लीप वर्ष, पहले लीप वर्ष के 4 साल बाद आएगा, तो 96 और 4 2000, फिर 2004, इन द सेम वे 2008, 2012, ये सब हमारे लीप हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने आपको समझाया उसमें क्या हो गया कि ये जो लीप वर्ष होगा ये 366 दिन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी में 29 हो जाते हैं। ठीक है, तो
तो इसलिए हमने आपको समझाया कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा हो गया, जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो हमने लिखा है, रटना नहीं है आपको, ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इन द सेम वे, अगर ऐसा मिलता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा लीप वर्ष है या सिंपल वर्ष दिया जा रहा है। तो सिंपल वर्ष में नंबर ऑफ डेज 365, लीप वर्ष में नंबर ऑफ डेज 366। अगर सिंपल से सिंपल एक साल पूछा जाए तो उसमें हमने लिखा था कि साधारण वर्ष में एक दिन की वृद्धि होती है और जो आपका लीप वर्ष होगा उसमें 2 दिन की वृद्धि होगी, ठीक। तो उस रूल पे हम क्या करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन अभी यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये जो हमने लीप वर्ष और साधारण वर्ष से रिलेटेड एक डे जो आगे लिखा था वो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा। सपोज अगर क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन आपको अगर दिया गया कि 1 जनवरी 2005, अब फोकस करेंगे 2005 हमारा साधारण वर्ष है, 1 जनवरी 2005 यदि सोमवार हो, लेट किया जाता है, मानते हैं इसको, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 जनवरी 2006 कौन सा दिन होगा, तो सिंपली आप ध्यान रखिए कि 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006, ना तो ये लीप है ना तो ये लीप है, साधारण वर्ष पूरे एक साल हो गए। तो अगर ये आपको सोमवार गिवन है, सोमवार, तो हमने लिखाया था कि साधारण वर्ष में एक दिन की वृद्धि हो जाती है, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार, ये आएगा। अगर सेम क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, सपोज मान लीजिए कि 1 जनवरी 2007 ऐसा आपसे पूछा जाए, तो ध्यान इस पे रखेंगे कि 1 जनवरी 2007 यदि सोमवार गिवन है तो 1 जनवरी 2008 कौन सा दिन होगा। अब 2008 लीप है, लेकिन लीप में एक दिन की वृद्धि तब होगी जब इसमें फरवरी इंक्लूड होगा, तो फरवरी तो एडेड है नहीं, तो इसलिए सिंपली भी क्या होगा कि 1 जनवरी 2007 यदि सोमवार है और 1 जनवरी 2008 आपसे अगर पूछ लिया जाए, 1 जनवरी 2007 सोमवार और 1 जनवरी 2008 भी इसमें यदि आपसे पूछा जाता है तो ये आपका एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल ही है, इसमें फेव नहीं आए हैं। फरवरी अगर आएगा तो मंगल के बदले हम लोग बुधवार करके चलते हैं। तो अगर एक साल का क्वेश्चन आपका आता है कि कोई साधारण वर्ष से साधारण वर्ष सेम डेट पे, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 साधारण वर्ष हो गए, 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 साधारण वर्ष हो गए, तो जब भी पूछेगा तो जो डे होगा उसमें +1 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर लीप से रिलेटेड दे, जैसे आप देख लीजिए, अगर सेम क्वेश्चन को इस तरह से हम क्वेश्चन को लिखें, हमने कहा था कि लीप वर्ष में तब एक दिन की वृद्धि हो जाएगी जब आपका फरवरी इंक्लूड होगा। तो सपोज हम क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि 1 जनवरी 2008 शनिवार था तो 1 जनवरी 2009 कौन सा दिन होगा। अगर ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं तो यहां चेक करेंगे कि 1 जनवरी, अब जनवरी से आप जाएंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटली दिसंबर तक, तो इसमें क्या होंगे, फरवरी 29 हो जाएंगे। तो 1 जनवरी सेम डेट है, 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009, तो ये लीप में फरवरी इंक्लूड होगा, इसलिए अब क्या होंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे आंसर कि 1 जनवरी 2009, यहां शनि था तो रवि और ये सोमवार हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गए आपके एक साल वाले प्रोसेस पे। अब हम आपको क्या करते हैं कि जब आपको क्वेश्चन मिलता है कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना रिलेटेड कोई भी डेट दिया जाता है तो कैसे डिफाइन करें, वो जरा अच्छे से सीखेंगे। जैसे देखिए, हम क्वेश्चन देते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। आज के वीडियो से आपको महीने से रिलेटेड, यानी टोटली 11 महीने के अंदर 12 महीने 24 महीने जितने हो जाए, तो अगर साल का प्रोसेस आपको लीप और साधारण वर्ष का रूल अगर याद है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो अभी जो मेथड हम सिखाएंगे वो जरा फोकस करें और देखिए किस तरह से बनाते हैं। ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 7 दिन पे दिन रिपीट भी करता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन इस पे एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाते हैं, समझिएगा। हमने अगर आपको दे दिया कि 1 जनवरी 2005 शनिवार था तो 15 मई
2005 सेम ईयर में। हमने आपको कहा है कि महीना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 15 मई 2005 कौन सा दिन आएगा, ये अगर आपको निकालने हैं, जब भी इसमें निकालेंगे तो जो बिगिनिंग फर्स्ट जो डेट देता है 1 जनवरी, इसको इग्नोर कीजिए। ओके, हमने इसको भूल गया कि 1 जनवरी ये था हमारा। जनवरी के बाद हमको जाना है फरवरी में। तो जनवरी में टोटल कितने दिन, 31। 31 से एक को इसको हटाने के लिए हम बोले इसको हटा लीजिए। तो जनवरी में आपके पास कितने बच गए, जनवरी, ये सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं इसका, बता रहे हैं आपको कि जनवरी में कितने दिन बच जाएंगे। तो 31 माइनस का 1 30। फरवरी में कितना, अब फरवरी में चेक करिए, 2005 तो साधारण वर्ष है, तो फरवरी में कितने आ जाएंगे 28। मार्च में कितने, मार्च 31। अप्रैल में कितने 30। और मई में कितना, तो मई में ये 15 तारीख आपसे पूछा गया है ना कि 31 तारीख, तो हम मई में 15 लिखेंगे, मई 15। इस टोटल को या तो ऐड कर लें और 7 से डिवाइड कर लें, जो शेष आएगा इस डे में ऐड करेंगे, अथवा 7 से यही भाग कर देते हैं। तो 7 चौका 28, बच कितना गया 2, इसमें क्या बचा 0, इसमें कितना 7 से सबको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 7 दिन पे दिन आपका रिपीट होता है। तो मार्च में कितने बचेंगे 3। ध्यान रखेंगे कि 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, यहां बचा आपको 2, यहां बच जाएगा कितना 7 दूना 14, 1 शेष बचेगा। फिर से बता दें, 1 जनवरी दिया, इसको हाइड करेंगे तो जनवरी टोटल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अभी 30 दिन बाकी है। फिर फरवरी कितना, जनवरी के बाद फरवरी जाएंगे, तो फरवरी में 28 क्योंकि ये लीप नहीं है। मार्च कितने 31, तो 31 पूरा लिखाएगा मार्च। अप्रैल का 30 और मई में कितने, जो लास्ट डेट है 15 मई, मई का 15 लिख लिए। 7 दिन पे दिन रिपीट करेगा, हम आपको बता रखे हैं। तो अब क्या करना है, 7 से सबको डिवाइड, 7 चौका 28, 2 शेष बचेगा, 7 चौका 28 0 शेष, 7 चौका 28 3 शेष बचेगा। फिर अप्रैल में 7 चौका 28 2 शेष, मई में बचेगा 7 दूना 14, तो 1 शेष। इस टोटल को जोड़ लीजिए, 2 और 3 5, 5 2 7 और 1 8। 8 को अगेन डिवाइड कीजिएगा 7 से। 7 से एक जब भी आए तो डिवाइड करना है। अगर हम 8 को डिवाइड कर ले 7 से तो शेष कितना आएगा, शेष 1 आ जाएगा, 1 आएगा, वही इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 15 मई 2005 कौन सा दिन होगा, तो इसमें +1 कर लेंगे, तो शनिवार और एक रविवार, ये हो गया। ओके, फिर से एक क्वेश्चन समझते हैं। इसमें आप जितने भी महीने से रिलेटेड यानी जितने भी साल में जितने भी मंथ आएंगे उसमें जितने भी मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, वो सब आप इस रूल पे आराम से सॉल्व करें और फोकस करें। अगर वीडियो देखने के बाद घर पे अगर थोड़ा करते हैं तो घर पे अपने मन से कैलेंडर से कोई भी काल्पनिक डेट लिख लीजिए। आप आज का डेट ही लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 महीने आगे, 4 महीने आगे, 10 महीने आगे, ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम सेकेंड क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कि यदि 5 मई 2004, ठीक है। अब यहां ध्यान रखेंगे कि 2004 हमारा लीप है, लेकिन फरवरी इसमें फरवरी इंक्लूडेड नहीं है, फरवरी के बाद का डेट है। यदि 5 मई 2004 रविवार था तो 15 नवंबर 2004 कौन सा दिन आएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मई टोटल कितने, यहां से चलेंगे सॉल्यूशन, अगर चले इसका सॉल्व करने चले, मई टोटल कितने 31 के 5 लेस कर लिए, मई में कितना बच गया, मई में 26। मई के बाद जून, तो जून में कितना, मई के बाद जून में 30। जुलाई कितना 31। अगस्त कितना, अगस्त में हो गया आपका जुलाई, अगस्त भी 31। अब चलते हैं, यहां नवंबर चलने हैं तो सितंबर तक। सितंबर में अगर चले तो कितना आएगा, सितंबर आपका हो जाएगा सितंबर का 30। अक्टूबर 31, फिर नवंबर में देखिए कहां तक 15, तो यहां से लिखते हैं नवंबर में कितने 15। अब जैसे हमने बताया, या तो जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तब भी आएगा, अन्यथा क्या करेंगे 7 से यही डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 आएगा, इस शेष कितने 5, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, यहां भी 3, यहां चलेगा तो 2, यहां चलेगा तो 3, 7 दूना 14, शेष बचेगा 1। क्लियर। अब सारे जितने भी आपके आगे सबको जोड़ लीजिए, 5 2 7 3 10 3 13,
13 2 15, 3 18 1 19, फिर से ऐड करें 5 2 7, 7 3 10, 3 13, 13 2 15, 15 1 16, 3 19, 19 को फिर किससे डिवाइड 7 से, 7 दूना 14, शेष कितना 5। रविवार में 5 ऐड कर लीजिए, तो रवि में 5 ऐड करें तो सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, यानी 15 नवंबर 2004 कौन सा आएगा, 15 नवंबर 2004 कौन सा दिन आ जाएगा, तो आपका शुक्रवार हो जाएगा। ठीक, ये आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप के अभी जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप ये हम कैसे करते हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये आपको करने का, क्योंकि आगे जब हम आपको बताएंगे तो कोई ट्रिक आपको बताने हम नहीं जाएंगे, फिर भी दुनिया का कोई भी, जैसे आपको दे दे 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, या आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ पता हो, डे पता नहीं हो, तो वो रखिए, डायरेक्ट डेट डिफाइन करना हम आपको सिखा देंगे। तो एक क्वेश्चन और डील करते हैं इस पे। अब एक आपको देते हैं लीप इंक्लूड करते हुए, देखिए किस तरह से आंसर हम लोग लेके चलते हैं। हम आपको लिखते हैं क्वेश्चन कि यदि, क्वेश्चन हो गया आपका, यदि 2 जनवरी 2000, ओके, 2 जनवरी 2000 शनिवार था, तो 15 अगस्त, हटाइए 15 क्यों, लगेगा कि कहीं 15 क्यों कोडिंग कर रहे हैं, तो हम 29 लेके चलते हैं। 29 अगस्त 2000 कौन सा दिन आएगा। आप थोड़ा सा याद कर लेंगे अगर कि 30 दिनों वाले में 2 शेष आएंगे, 31 वाले में 3 आएंगे, सिंपल है, 7 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर लिखते जाने हैं, तो वो कर लेते हैं तो और आपका फास्ट होगा। अभी हम फुल्ली बेसिक इसको बता रहे हैं। चलिए कोई भी ईयर में चले, जनवरी कितने दिनों का, 31, 31 माइनस 2 29 बचेगा, तो यहां पे लिखते हैं जनवरी में हो गया 29, फरवरी में कितने, अब यहां चेक करिए, ये आपका लीप है, 2004 से डिवाइड हो जाएगा, तो लीप होगा तो फरवरी में कितने लिखेंगे 29, मार्च में कितने 31, अप्रैल में 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में देख लीजिए 29 तक है, तो अगस्त में हम लोग जो लिखेंगे, इस डेट से कोई मतलब नहीं, इसके बाद जो बचे, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे जाने हैं, तो इनके बाद जो बचे वो लिखने हैं। अगस्त में 29 रख देते हैं, अगस्त जो होगा 31 होगा, लेकिन पूछा 29 तक है, 29 रखे, काट दीजिए 1 1 3 2 3 2 3, फिर यहां से 1 ऐड करते हैं, जितने भी शेष आपके आते हैं 1 1 2 3 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12 3 15 1 16, अगेन 16/7, शेष कितने 2, यहाँ कौन सा दिन, शनि, शनि में 2 जोड़ दीजिए, सोमवार आ जाएगा 29 अगस्त 2000 कौन सा दिन आ जाएगा आपका, तो शनिवार में 2 ऐड कर लीजिए, रवि और सोमवार, सोमवार। यहाँ ये दिन जो है वो काल्पनिक दिया जाता है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे तो काल्पनिक, आप आज के डेट पे रख के आगे 2-3 सॉल्व करके देख लेंगे कि आपका आंसर टैली होता है बाय कैलेंडर और नॉट, वो चेक कर लेंगे। तो आज अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं। आपके लिए एक क्वेश्चन, जैसा आप लोग का कमेंट था कि सर एक क्वेश्चन दे दिया करें, 1 या 2 क्वेश्चन, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, उसको सॉल्व करके, हमें अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, उसका आंसर बताते हैं और अच्छा बताते हैं, सही बताते हैं आंसर। तो हम आपको 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दे रहे हैं, फटाफट इसका क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन 1 हम आपको देते हैं, 5 जून 2003 रविवार था, तो 15 दिसंबर 2003 कौन सा दिन होगा, ये। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको देते हैं, यदि 7 अगस्त 2002 सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2002 कौन सा दिन होगा, ओके।
आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।